नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 6। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा था विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। ठीक है, जो राजस्थान में है, और ये विश्व की कुछ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन था कि श्री भूपेन हजारिका ब्रिज इज ऑन विच रिवर, या फिर श्री भूपेन हजारिका ब्रिज किस रिवर पर है, किस नदी पर बना हुआ है। आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, और ये लोहित नदी पर है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो नदी का नाम क्या था, लोहित। ठीक है, और लोहित नदी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, असम में। ठीक है, असम में है ब्रिज। होगी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आज का पहला पॉइंट। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में, महाद्वीपों के बारे में। अब उनको बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से याद रखा जाए, यानी कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपने सुनी भी होगी, आप इसे देख सकते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ए आसना, ए आसना, समझ रहे हो, ए यानी ए, फिर आसना। और हमें इतना पता है, हमने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा है, काफी बार डिस्कस किया है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और जिसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो सबसे छोटा तो हमें पता है, और सबसे बड़ा भी हमें पता है, एशिया। ठीक है, और ई से सिर्फ बनता है यूरोप, उसके अलावा कोई कॉन्टिनेंट नहीं बनता ई से। तो पहले दो क्लियर हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इसके बाद यहां पे आता है ए, अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। सिर्फ आपको यहीं पे याद करने हैं, बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा, 2-3 बार में पूरा ही याद हो जाएगा, बट फिर भी। फिर आएगा आपका अफ्रीका, और एशिया तो सबसे बड़ा है ही। ठीक है, तो मेन आपको ये 3 याद रखने हैं बस। ठीक है, सीक्वेंस बाकी आपको पता ही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पहला पॉइंट कह रहा है पृथ्वी का 71% भाग जल है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और यानी कि अगर 71% भाग जल है तो 29% स्थल यानी कि भूभाग हुआ। अब आप देखो, जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कई देशों में पानी की किल्लत है, जैसा कि भारत भी इससे जूझ रहा है। तो उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा और सबको ही पता होगा रीजन पॉपुलेशन है, बट फिर भी हम देखते हैं उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है पीने योग्य पानी की, यानी कि मीठे पानी की। तो ये जो 70% टोटल जल है ना पृथ्वी पर, इस टोटल जल का 97% जो है, यानी कि टोटल जल का 97% है ओशंस में। इस इमेज में देखो, 97% है महासागरों में, जो कि खारा है ऑब्वियसली। ठीक है, अधिकतर। बाकी 3% यानी टोटल का 3% आपको मिलेगा मीठा पानी पूरी पृथ्वी पर, हर जगह। हर जगह का मतलब कि जहां पर भी मीठा पानी है, वो टोटल कुल 3% है वो, ये रहा। ठीक है, फ्रेश वाटर। अब ये जो 3% है, इसमें से भी आपको मिलेगा 79% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पे, यानी कि जमा हुआ है हिम बर्फ के रूप में। ठीक है, और 29% है ग्राउंड वाटर, जो आपने कई बार सुना होगा कि जमीन के नीचे जो मतलब नदियां होती हैं, या फिर छोटी छोटी जो नालियां होती हैं मीठे पानी की, ठीक है, उसमें है 29। इसके अलावा जो बचा सिर्फ मात्र 1% एक्सेसिबल सर्फेस फ्रेश वाटर है, और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस है, जो कि लेक्स वगैरह में ज्यादातर पानी है। समझ रहे हो? इस वजह से मीठा पानी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है उसको बचाना,
और इसकी सेविंग्स के लिए सरकार कई सारी मुहिम भी इसीलिए चलाती है, ठीक है, ताकि जो खारा पानी है उसको प्रोसेस करने का कॉस्ट जो है कम से कम आए, लागत कम आए। यहां तक बात क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है महासागर के बारे में हम पढ़ेंगे। महासागरीय जल यानी कि जो ओशन वाटर बॉडी है हमेशा गतिशील रहता है। आपने देखा भी होगा अगर आप कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं या फिर कभी आपको मौका मिला होगा जाने का या देखने का वीडियो के थ्रू भी, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी हमेशा गतिशील रहता है। हमें लहरें दिखाई देती हैं लेकिन उसके अलावा भी काफी गतियां होती हैं, इसमें उन्हें हम देखेंगे। तो मुख्य 3 गतियां होती हैं महासागरीय जल की। पहली है तरंगे यानी कि वेव्स, इस इमेज में आप देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड है ज्वार भाटा या टाइड, जिसे हम लो टाइड या हाई टाइड कहते हैं। इमेज से आप समझ सकते हो ज्वार भाटा, ठीक है, जिसे हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पानी चढ़ जाता है फिर पानी उतरता है। तीसरी जो बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट होती है महासागरीय जो गति है वो है महासागरीय धाराएं या फिर ओशन करंट्स। ये जो रेड में आप देख रहे हो ना, ये वाली रेड में, ये होती है गर्म पानी की जलधाराएं, ठीक है, और जो ये ब्लू वाली है ये है ठंडे पानी की महासागरीय जलधाराएं। इनको हम बहुत अच्छे से डीप में एलेबोरेट करेंगे जब आने वाले पार्ट्स में ये टॉपिक आएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर है? बढ़िया। अगला पॉइंट है, अब हम ओशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है प्रशांत महासागर। आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा कि प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे विशाल और सबसे बड़ा, साथ ही साथ सबसे गहरा पॉइंट भी इसी में है। याद आया? हमने डिस्कस किया था मैरियाना ट्रेंच। बहुत बढ़िया। तो ये कहता है कि सबसे विशाल और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अब आप देखो, जैसा हम हमेशा इसको डिस्कस करते हैं, 3 कटोरियां हैं इक्वल साइज की, उनमें पूरी एक कटोरी सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर को दर्शा रही है। कुल एरिया, टोटल एरिया, कोई भूभाग कोई जल नहीं, टोटल एरिया अर्थ का, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। और ये लगभग पूरा गोल है, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग गोल ही है ये। अब आप देखो, ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इधर, ठीक है। यहां पर इसका पड़ता हैगा एशिया, जापान, चाइना वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से है प्रशांत महासागर। क्लियर होगी बात कि इन 4 कॉन्टिनेंट से मिलता है, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और ये आगा साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, इसके चारों ओर 4 कोनों पे स्थित है। ये चीज याद रखना। बहुत बढ़िया। अगला है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार इंग्लिश अल्फाबेट एस के जैसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये देखो, ये एस जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसकी शेप लगभग एस इस प्रकार से है, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो कीवर्ड के तौर पर, ठीक है। इसे याद रखना कि एस के, इंग्लिश के अल्फाबेट एस के जैसा कौन सा महासागर है, ठीक है। तो वो है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड या फिर वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भी ये सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है। और ये मेनली जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो इधर वाला पार्ट था, ठीक है। इसके पीछे वाले पार्ट से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका इधर वाला, साउथ अमेरिका का इधर वाला, तो इस पार्ट पे आपको देखने को मिलेगा 4 मेजर कॉन्टिनेंट से लगता हुआ। क्लियर होगी चीज? बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट कह रहा है हिंद महासागर के बारे में, हमारे प्यारे भारत के देश नाम पे जो रखा गया है, ठीक है। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया हो। ये रहा इंडियन ओशन, ठीक है। इसका आकार लगभग किसी त्रिभुज या ट्रायंगल के जैसा है। ये देखो, इधर से आया और इस प्रकार से, मतलब कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में इसे माना गया है, ठीक है, ट्रायंगल के जैसा। यहां तक चीज क्लियर है?
ठीक है, हिंद महासागर याद रहेगा ना, त्रिभुज जैसा आकार। तो ये जो कीवर्ड है ना, त्रिभुज, ट्रायंगल, एस, ये याद रखना, इसी से क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, अगला है आर्कटिक महासागर। यह नॉर्थ पोल सर्कल में स्थित है। आर्कटिक का मतलब इस तरफ ऊपर को, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। और पैसिफिक ओशन से आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, आप इसे याद रखना। ये रशिया है, ये यूएसए है, इन दोनों को बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा ये जोड़ता है। ये तो हो गया आपका पैसिफिक ओशन, जिसे हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते, मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और ये आर्कटिक ओशन, और ये बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमने स्ट्रेट्स, जल संधि, स्थल संधि के बारे में प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। बढ़िया। अब देखो, बेसिकली तो हमने ये 4 महासागर डिस्कस करे हैं, लेकिन कुछ समय से, यानी कि कई सालों से पिछले, जो यूएसए है उसने ये वाला, देख रहे हो ये वाला, यहां से नीचे, यानी कि इंडियन ओशन के ठीक नीचे, लेकिन साउथ पोल की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको उसने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है यूएसए ने। इसको बोला उसने दक्षिणी महासागर, ठीक है। और क्योंकि विश्व में यूएसए काफी बड़ी पावर है, तो वो जब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है तो बाकी देश भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। मुख्य 5 महासागर है, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, और एक हमने डिस्कस किया था अटलांटिक महासागर, ठीक है। याद रहेगी चीज, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिन्हें आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। पहला है, भारतीय रेल का इकलौता सी ब्रिज कौन सा है जो वर्किंग भी है, ठीक है। और ये काफी न्यूज में हाल फिलहाल में भी, तो आपको याद होगा। सेकंड है, चाहबार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? चाहबार पोर्ट इज इन विच गल्फ? ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए, ठीक है। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहे। अब हम देखेंगे आखिरी में अपना एक कोट। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या मैं नहीं समझा पाया, प्लीज उसे कमेंट करके डिस्कस कीजिए, पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। आज का कोट है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति माननीय श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला था, बुक्स आर दी मीन्स बाय विच वी बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स। बहुत ही महान व्यक्ति थे, एजुकेशनिस्ट थे, आपको पता होगा इनके बारे में। इस कोड को आप आत्मसात कीजिए, समझिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।